हेलो एवरीवन, कैसे हो सब। तो दोस्तों हम पाइप एंड सिस्टम कर रहे थे, इसके हमने 40 क्वेश्चन पहले कर लिए थे। तो अब स्टार्ट करते हैं। आज हम हमारा जो क्वेश्चन है नेक्स्ट वो 41, तो उससे स्टार्ट करते हैं। देखो पहला क्वेश्चन कह रहा है एक पाइप एक टैंक को 40 मिनट में खाली कर सकता है पहले की तुलना में 2 गुने व्यास के साथ। एक दूसरा पाइप भी इसे खाली करने के लिए टैंक के साथ जुड़ा हुआ है। दोनों मिलकर टैंक को कितने समय में खाली कर सकते हैं। देखो यहाँ पे आपको एक कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है भाई, जब भी मान लो कोई हम पाइप वगैरह है, उसकी रेडियस जब आपकी डबल करेगा या डायमीटर डबल करेगा, बात आपकी बराबर है। रेडियस डबल होगी तो डायमीटर आपका अपने आप डबल हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या है, जब भी आपका जो रेडियस डबल होगी तो उसका एरिया है ना, एरिया आपको पता है रेडियस के स्क्वायर के फॉर्म में होता है, तो उसका एरिया 4 गुना हो जाता है। यानी पहले जितना पानी आएगा तो अब उससे 4 गुना पानी आएगा। और समय, यदि मैं बोलूं कि समय पहले मान लो टी टाइम लग रहा है, तो जैसे जैसे एरिया बढ़ेगा मतलब ज्यादा पानी आएगा, तो समय उसका 1/4 हो जाएगा। तो जैसे देखो पहला पाइप है ये खाली कर रहा है इसको 40 मिनट में। एक दूसरा पाइप भी है भाई जिसका डायमीटर ट्वाइस है, यानी इसका व्यास है वो 2 गुना है, तो इसका व्यास 2 गुना है यानी एरिया 4 गुना हो गया और समय 1/4 हो जाएगा। यानी 40 का 1/4 ये आपका 40 मिनट ले रहा था, तो ये 10 मिनट ही लेगा। यानी 40 का 1/4 ये समय लेगा। अब वही मेथड आ गया, हमारा एलसीएम आ गया 40। अब ये 1 आ गया, ये आपका 4 आ गया। देखो ये हमारे मिनट है, ये टोटल वर्क है, ये हमारा 1 मिनट का काम है। अब टोटल 40 खाली करना है, ये आपका 1 मिनट में 1 लीटर खाली करता है, ये 4 लीटर खाली करता है। यदि मैं पूछूं दोनों मिलकर कितना खाली करते हैं, तो आप कहेंगे 1 मिनट में 5 लीटर खाली हुआ, तो ये 40 लीटर कितनी देर में खाली होगा, तो 40/8 5 8 मिनट में। ये आपका आंसर। नेक्स्ट है, ये कह रहा है एक पाइप के माध्यम से बहने वाले पानी की मात्रा सीधे त्रिज्या के वर्ग के अनुपातिक होती है। यहाँ पे आपको दे दिया भाई त्रिज्या के वर्ग के अनुपातिक, यानी वही बात होगी आपका रेडियस का स्क्वायर। देखो और आपको दे रखा है व्यास, यानी डायमीटर आपको दे रखा है भाई, व्यास आपका 2 4 6 और 8 सेंटीमीटर। अब यदि मैं ये डायमीटर या फिर व्यास है, रेडियस या फिर त्रिज्या क्या होगी इसकी आधी, 1 2 3 और 4। जो आपका फ्लो होगा ना, फ्लो का मतलब है उसकी एफिशिएंसी। भाई मैं बोलूं 1 मिनट में कितना पानी फ्लो कर बह रहा है, ये कहेगा एक लीटर, ये कहेगा 2 लीटर, ये 3 लीटर, ये 4 लीटर। 1 घंटे की बात करेगा तो ये आपकी एफिशिएंसी दे रखी है। तो एफिशिएंसी इसका स्क्वायर है 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16। ये आपकी एफिशिएंसी दे दी। फिर आगे क्या कह रहा है भाई, सबसे छोटा पाइप अकेले टैंक को 30 घंटे में भर सकता है। एफिशिएंसी ये घंटे है तो एफिशिएंसी घंटे में होती है, मिनट में लोगे तो मिनट में होगी। कहने का मतलब है भाई 1 घंटे में ये 1 भरेगा तो ये 4 भरेगा, ये 9 भरेगा, ये 16 भरेगा। यदि मैं मिनट की बात कर रहा हूँ, ये 1 मिनट में 1 भरेगा तो ये 4 भरेगा, ये 9 भरेगा, ये 16 भरेगा। यानी ये आपकी रेशोज हैं, तो जो टाइम होगा उसके अकॉर्डिंग ये रेशो अपने आप आपकी एडजस्ट हो जाएंगी। देखो अब यहाँ घंटे दे रखा है। अब एफिशिएंसी का मतलब है कि घंटे, तो 1 घंटे में जो छोटे वाला है वो 1 लीटर पानी भरता है, 30 घंटे में पूरा भर दिया, तो कितना पानी है टंकी में, आप कहेंगे 30 गुणा 1, यानी 30 लीटर पानी है। अब कह रहा है एक साथ सभी पाइपों को काम करवा दो। जब एक साथ पाइप आपके काम करेंगे तो ये 1 लीटर भरेगा, ये 4, ये 9 और ये 16, तो 16 और 9 25 और 4 29 और 1 30, यानी ये सभी मिलकर 30 लीटर आपका पानी डालेंगे 1 मिनट में। तो 30 लीटर हमें डालना है और ये सारे 30 लीटर डालें तो कितना टाइम लगेगा, तो 30/30, यानी आपका घंटे दे रखे हैं तो 1 घंटा। ये आपका आंसर है। मिनट दे रखी है तो मिनट। नेक्स्ट है, देखो ये कह रहा है भाई पाइप ए टंकी को 6 घंटे में भर सकता है, पाइप बी जो 4 लीटर मिनट की दर से खाली करता है, दोनों पाइप खोले जाते हैं तो टंकी 8 घंटे में भर जाती है। टंकी की अक्षमता, तो ये एफिशिएंसी या अक्षमता वाले क्वेश्चन आपको बहुत बार देखने को मिलेंगे। इनका एक कॉन्सेप्ट है, देखो पहले कुछ समझो भाई, ये टंकी है, यहाँ पे यदि मैं ये बता दूं कि आपका एक पानी नीचे डल रहा है और एक आपका टैंक है वो नीचे खाली कर रहा है, भाई मैं ये बता दूं जो ये आपका जो पानी डल रहा है ना, ये 1 मिनट में 4 लीटर पानी डालता है और 5 मिनट में फुल हो जाती है टंकी। तो इस टंकी में पानी बताओ कितना आया। देखो 1 मिनट में 4 लीटर डाला, 5 मिनट में फुल होगी, तो आप कहेंगे भाई 4 गुणा 5 20 लीटर इसमें पानी आता है। ऐसे ही जब पानी निकलता है, मान लो ये 1 मिनट में 6 लीटर पानी निकल रहा है और 7 मिनट में ये टंकी पूरी खाली होगी, तो इसकी क्षमता कितनी है, यानी इसमें पानी कितना था, तो आप 7 की 6 की गुना कर दोगे, यानी 42 लीटर था। तो यही कॉन्सेप्ट आपको इस एफिशिएंसी वाले क्वेश्चंस पे लगाना है। आपको ये देखना है कि यहाँ पे जो रेट गिवन मिलेगा, भाई जो पाइप
4 लीटर प्रति मिनट की दर से खाली कर सकता है, या तो भरने वाला पाइप या खाली करने वाला। यानी जो भी आपको नल ये दिया मिले, भाई ये भरता है इतने लीटर प्रति मिनट, इतने लीटर प्रति सेकंड, इतने लीटर प्रति घंटा, या फिर ये खाली करता है इतने लीटर प्रति मिनट, प्रति सेकंड या प्रति घंटा, तो आपको उस पर फोकस करना है। देखो ये कह रहा है प्रति मिनट, यानी 4 लीटर 1 मिनट में पानी डालता है। ऐसे ही भाई 1 मिनट में 4 लीटर। अभी मेरे को ये पता लग जाए कि ये टंकी को कितनी देर में भर देगा या फिर ये खाली कर देगा, तो मैं उस टाइम की उससे गुणा कर दूंगा, मेरी क्षमता आ जाएगी। भाई इसने 1 मिनट में 4 लीटर डाला था और 10 मिनट में पूरी भर दी, तो यानी 40 लीटर था। तो आपको ऐसे क्वेश्चनों में सिर्फ वो देखना है जो पाइप आपका, जिसके बाद में ऐसा गिवन हो कितने लीटर प्रति मिनट की दर से भरता है या फिर निकालता है, तो आपको उस पाइप को लेना है और उसका ये निकालना है भाई वो अकेला टंकी को कितनी देर में भर सकता है या खाली कर सकता है। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये कह रहा है पाइप ए है वो टंकी को भरने वाला है, वो आपका 6 घंटे में भर सकता है, और एक और पाइप बी है जो आपका खाली कर सकता है, यानी बी का काम है खाली करने का, और दोनों खोल दिए जाएं तो 8 घंटे में भर जाता है। यानी जब ए प्लस बी खोलेंगे तो काम आपका पॉजिटिव का होगा, और कितनी देर में, 8 घंटे में। एलसीएम देखो इनका, एलसीएम आ गया 24। देखो यहाँ पे 4 आ गया, यहाँ पे 3 आ गया। अब यहाँ पे देखो मुझे क्या पता है, मुझे पता है कि जो पाइप बी है वो 4 लीटर प्रति मिनट की दर से पानी डालता है। मुझे ये निकालना है कि भाई बी है वो आपका टंकी को कितनी देर में खाली कर देगा। मैं मान लो उसने 15 मिनट में खाली कर दी, 1 मिनट में 4 लीटर निकाला, तो 60 लीटर की आपकी टंकी थी। अब यहाँ पे देखो भाई ए है वो आपका 1 मिनट देर के घंटे, 1 घंटे में 4 लीटर पानी डाल रहा है, लेकिन जब ए और बी आपका काम कर रहे हैं तो आपका 3 लीटर ही पानी डल रहा है। इसका मतलब ये है जो बी है उसने आपका 1 घंटे में 1 लीटर पानी निकाला है, 1 घंटे में 1 लीटर पानी निकालता है जो बी है। तो 24 लीटर की आपकी टंकी है वो कितनी देर में खाली करेगा, वो 24 घंटे में खाली कर देगा आपका, यानी ये 24 घंटे आ गई। भाई 24 घंटे में वो टंकी खाली कर देगा। अब मुझे दे रखा है और बी पता लग गया मुझे, बी 24 घंटे में टंकी को खाली कर सकता है, और बी ने 4 लीटर 1 मिनट में डाला है। तो जब पूरी टंकी खाली होगी उसमें कितना पानी था, देखो ये मतलब 4 लीटर प्रति मिनट की दर से खाली कर सकता है। भाई 4 लीटर प्रति मिनट में खाली करता है, 24 घंटे में पूरी खाली कर दी, तो टंकी में क्षमता कितनी है, देखो 1 घंटे में ये 4 लीटर 1 मिनट, यानी 1 मिनट में 4 लीटर निकालेगा, 1 घंटे में यदि मैं पूछूं तो कितना निकालेगा, आप कहेंगे 4 गुणा 60 लीटर, और 24 घंटे में टंकी खाली कर दी, तो आपकी अक्षमता यहाँ से डायरेक्ट आ जाएगी, वो हो जाएगी 24 गुणा 4 गुणा 60। देखो इसको गुणा कर लो, ये 6 चौका 24 आ गया, और 24 का स्क्वायर हो जाए 576, यानी 5760 लीटर। ऐसा ही जब आपको दूसरा क्वेश्चन गिवन मिलेगा उसमें वो पानी डालेगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये देखो पाइप ए है एक टैंक को 8 घंटे में खाली कर सकता है, यानी ए है वो खाली करने वाला है 8 घंटे में, और एक और पाइप भी है जो टैंक में 6 लीटर प्रति मिनट की दर से भर सकता है। मुझे ये चाहिए है कि जो ये 6 लीटर प्रति मिनट की दर से भर रहा है ना, ये टंकी को कितनी देर में अकेला भर सकता है, तो मैं उस जो आपका समय आएगा उसकी इसके साथ गुणा कर दूंगा, तो आपका आंसर आ जाएगा। देखो यहाँ पे घंटे हैं और कह रहा है दोनों पाइप, यानी आपका ए प्लस बी खोल दिया गया, तो 12 घंटे में खाली हो रही है, खाली अब भी हो रही है, तो माइनस का काम, एलसीएम आपका 24 आ गया, यहाँ -3 आया या -2 आया। यहाँ पे देखो जो ए है वो 1 घंटे में 3 लीटर खाली करेगा, लेकिन जब ए और बी ऑपरेट हो रहे हैं तो माइनस यानी 2 लीटर ही आपकी खाली हो रही है। ये कब पॉसिबल है, जब बी आपका 1 घंटे में 1 लीटर पानी डालेगा। देखो इसने 3 निकाला उसने 1 डाला, तो नेट रिजल्ट आपका 2 निकला है। तो 1 घंटे में ये 1 लीटर पानी डालता है, तो ये 24 लीटर की टंकी ये कितनी देर में भर देगा, आप कहेंगे 24 घंटे में। और अब क्या दे रखा है भाई 24 घंटे में वो अकेला उसको भर सकता है, और जो जो ये जो नल है वो 6 लीटर प्रति मिनट डालता है, तो बताओ टंकी में कितना पानी आया होगा, तो आप कहेंगे देखो 6 लीटर प्रति मिनट, यानी 1 मिनट में 6 लीटर, 1 घंटे में 60 मिनट होती हैं, 60 गुणा 6, और आपका 24 मिनट होगी, सॉरी 24 घंटे हैं, तो आपका आ गया 60 गुणा 6 गुणा 24, इसकी गुणा कर दो आपका आंसर आ जाएगा। देखो 24 छिका 144 और 144, ठीक है, 6 चौका 24 और 14 छिक 84 और 2 86, यानी आपका आ गया 8640 लीटर। नेक्स्ट है, नेक्स्ट कह रहा है भाई पाइप और ए और बी है एक टैंक को क्रमशः इतने मिनट और 108 मिनट में भरते हैं, सी इसे 3 लीटर प्रति मिनट में खाली कर सकता है। यानी मुझे यहाँ से सी दिख गया, तो मुझे ये निकालना है कि भाई सी है वो पूरी टंकी को कितनी देर में खाली कर सकता है। देखो और तीनों पाइपों को खोल दिया जाए तो 54 मिनट में टैंक को भर देंगे। पाइप ए है वो 43.2 मिनट में भरता है, देखो पॉजिटिव काम। बी है वो आपका
108 मिनट में भरता है। सी खाली कर सकता है, तीनों पाइपों को खोला जाता है। देखो ए प्लस बी प्लस सी, जब तीनों एक साथ खोले गए तो 54 मिनट में टैंक को भर देंगे, यानी यहाँ पे 54 आ गया आपका, और यहाँ पे भी काम पॉजिटिव हो रहा है। तो एलसीएम देखो इसका, इसका एलसीएम 432 आ गया। देखो इसको काटेंगे तो ये 10 पे जाएगा, इसको डिवाइड करेंगे ये 4 पे जाएगा, और इसको डिवाइड करेंगे ये आपका जाएगा 8, 8 चौका 32 यानी 8 पे। अब यहाँ से देखो मुझे निकालना है पाइप सी कितनी देर में इसको खाली करेगा। यहाँ पे जो आपका ए का काम है वो 10 लीटर भरना है, बी का काम है वो 4 लीटर भरना है, यानी 1 मिनट में ये आपके दोनों मिलकर 14 लीटर भर देंगे। लेकिन जब सी इनके साथ हो रहा है तो आपका यहाँ भी काम प्लस, यहाँ भी प्लस और यहाँ भी प्लस, तो आपका काम प्लस का 8 ही हो रहा है, यानी इन्होंने तो 14 भराई और बी ने, तो सी क्या आपका कुछ खाली करने वाला है। तो सी ने कितना खाली किया होगा, देखो 14 में से 8 गया 6 लीटर, यानी जो सी है वो 6 लीटर प्रति मिनट की बात की दर से खाली करता है। अब जो पूरी टंकी है 432 लीटर, वो इसे कितनी देर में खाली कर देगा, तो ये आ गया 432/6। अब देखो ये कह रहा है भाई सी है इसे 3 लीटर प्रति मिनट, सॉरी 3 लीटर प्रति मिनट में खाली कर सकता है, मतलब रेट दे दिया आपको भाई 3 लीटर प्रति मिनट की दर से, यहाँ पे कर लेना की दर से खाली कर सकता है। यानी देखो जो सी है वो इतने मिनट में तो खाली कर देगा, और जो उसका रेट है कह रहा है 3 लीटर पर मिनट, यानी 1 मिनट में 3 लीटर खाली किया और 432/6 मिनट में खाली कर दिया। तो इसके जो एफिशिएंसी है, क्षमता है, यानी वो आ जाएगी गुणा आपका 3। तो 3 से काट दो 2 और 2 पे आ गया ये 216, यानी आपका आंसर है 216 का है ये रहा। ये आपका सीजीएल 2019 टीयर 2 में पूछा गया था। तो यानी जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वही पूछते हैं आपका। नेक्स्ट है ये देखो, ये आपका 2008 का क्वेश्चन है। एक टैंक में एक रिसाव होता है जो पूरी तरह से भरे टैंक को 10 घंटे में खाली कर सकता है। यानी एक रिसाव है, मान लो ए एक रिसाव है, वो 10 घंटे में खाली कर सकता है। यदि टैंक पानी से भरा है और एक नल खोल दिया जाए, जो एक नल खोल दिया गया ना वो पानी डालता है, तो मुझे ये निकालना है जो ये पानी डाल रहा है ना ये पूरी टंकी को कितनी देर में भर देगा। तो रिसाव को टैंक को खाली करने में 15 घंटे लगते हैं। यानी देखो अब रिसाव भी है प्लस बी है, यानी दो नल काम कर रहे हैं। पहले 10 घंटे में खाली हो रहा था, काम तो अभी नेगेटिव हो रहा है, अब 15 घंटे में खाली हो रहा है। अब एलसीएम 30 आ गया, यहाँ पे -3 काम हो रहा है, यहाँ -2 काम हो रहा है। ये कब पॉसिबल है, देखो ए ने तो अपना -3 काम किया होगा, तो जो आपका बी आया है यानी जो नल आया है, देखो यहाँ ए और बी का जो टोटल काम है वो -2 है। वो कब पॉसिबल है, जब बी का काम +1 हो। प्लस और माइनस सिर्फ रिप्रेजेंटेशन के लिए है, यानी बी का काम है वो 1 लीटर आपके घंटे दे रखे ना, 1 घंटे में 1 लीटर पानी डालता है, क्योंकि यहाँ पे आपका 1 घंटे का काम आता है। तो बी का जो काम है वो 1 घंटे में 1 लीटर पानी डालना है। तो टंकी जो 30 लीटर की है कितनी देर में भर देगा, 30/1, यानी 30 घंटे में। अब देखो यहाँ पे क्या कर रहा है, और ये कह रहा है कि 1 मिनट में 4 लीटर पानी डालता है, तो 1 घंटे में कितना डालेगा, आप कहेंगे 4 × 60 240, और 30 घंटे में उसको आपका भर दिया। तो जो अक्षमता है टंकी की हो जाएगी 30 × 240, तो 24 या 7200, ये आपका आंसर। नेक्स्ट है ये कह रहा है भाई नल ए बी सी हैं, एक पानी की टंकी से जुड़े हुए हैं, पानी के प्रवाह की दर ये कह रहा है 42 लीटर प्रति घंटा, अगला है 56 लीटर प्रति घंटा, फिर है 48 लीटर प्रति घंटा। अब ए और बी भरने वाले हैं और सी खाली करने वाला है। जब तीनों एक साथ खोल दी जाए तो टंकी 16 घंटे में पूरी तरह से भर जाती है। तो टैंक की अक्षमता बताओ क्या होगी। देखो जब तीनों खुलेंगे, यानी यहाँ पे आपको डायरेक्ट एफिशिएंसी दे दी, जो आप एलसीएम लेके इस साइड आता था वही आपको दे दिया, भाई ये 42 पानी डालेगा, ये 56 डालेगा और ये 48 निकालेगा। तो यहाँ से देखो भाई इसने 42 डाला, इसने 56 डाला, तो टोटल कितना डाला है आपका, डालेगा 98 में से 48 गया, तो आपका जो नेट रिजल्ट होगा वो 50 लीटर प्रति घंटा आपका पानी डलेगा, और 16 घंटे में पूरी तरह से भर गई। तो यानी अक्षमता कितनी थी, तो आप कहेंगे 800 लीटर, ये आपका आंसर। तो नेक्स्ट है ये कह रहा है एक पाइप जो ए और बी, अच्छा 2 पाइप हैं जो ए और बी एक टैंक को, 2 पाइप ए और बी एक टैंक को क्रमशः 30 मिनट और 36 मिनट में भर सकते हैं। देखो पाइप ए है, पाइप बी है, ये भरने वाले हैं, ये आपका 30 मिनट में और ये 36 मिनट में भर सकते हैं। अब आगे कह रहा है समस्या के कारण 5/6 भाग और 9/10 भाग पानी बाहर आ पाता है। कुछ समय के बाद समस्या आपकी हल हो गई और उसके बाद वो 15 से 1/2 मिनट लेते हैं। तो देखो ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है आपको, भाई हमें ये पता है कि जब आपकी प्रॉब्लम सही हो गई है तो यानी वो अपनी फुल एफिशिएंसी से काम कर रहे हैं, तो आप ये निकाल लो कि फुल एफिशिएंसी से उन्होंने कितना भाग भरा है, फिर आपका ये बच जाएगा कि कितना भाग उन्होंने जो समस्या आई थी उस टाइम में भरा था। तो हमें एफिशिएंसी पता है तो हम टाइम निकाल सकते हैं। देखो आपका एलसीएम 180 आ गया,
30 छिका 180 और 36 पंजा 180। कह रहा है देखो जब दोनों समस्या सोल्व हो गई है तो यानी अपनी जो नॉर्मल एफिशिएंसी से ये काम कर रहे हैं तो आपका 1 मिनट में 11 लीटर पानी डालेंगे। तो 15 से 1/2 मिनट में इन्होंने टंकी को भर दिया। तो आप कितना पानी डाला, 11 इंटू 15 से 1/2 आपका हो जाएगा 31/2, यानी आपका ये होगा 1 4 3/2, 341/2। टोटल आपकी 180 लीटर की है, उसमें से 341/2 लीटर उन्होंने कब 15.5 मिनट में डाला है, जब वो ठीक हो गई। तो जब खराब थे तब कितना पानी डाला था, तो आप 180 में से 341/2 घटा दो, देखो 18 360 आ जाएगा, 341 बटे आपका यहां से आ जाएगा 19/2। यानी जो आपका 19/2 लीटर था वो पानी कब डला है, जब आपका उसमें समस्या थी। और जब समस्या थी ना तो वो 5/6 भाग, देखो यहाँ पे आपका ए है वो नॉर्मल तरीके से वर्क करता तो उसका 1 मिनट का काम 6 है, बी का 5 है। तो ये कह रहा है इसका 5/6 भाग निकला उस टाइम पे, तो इसका 5/6 भाग मैं करूंगा तो 6 से 6 कर जाएगा, यानी 5 लीटर पर मिनट काम कर रहा है। और इसका 9/10 भाग, यानी 9/2। जब दोनों मिलकर काम करेंगे तो 5 + 9/2, यानी आपका ये आ गया 19/2। भाई देखो आपको ये पता लग गया कि जब मतलब जो कितना टाइम लिया उन्होंने, ये आ गया 19, मतलब जो उनकी अक्षमता थी जब वो किसी समस्या से जूझ रहे थे, तो यानी वो 19/2 लीटर पानी डाल रहे थे 1 मिनट में। और ये भी दे रखा है कि जो जब उनमें प्रॉब्लम थी तो कितना पानी डाला है, वो भी 19/2 लीटर है। तो ये कितनी देर में पानी डाला होगा, तो जब इसको 19/2 से डिवाइड करेंगे कट के आपका 1 मिनट आ जाएगा। यानी तो आपका जो 1 मिनट था उसके बाद आपकी जो प्रॉब्लम है वो सोल्व हो गई थी, तो इसका आंसर है 1 मिनट। भाई जब आपका ये आ गया भाई जितना पानी डाला है वो 19/2 लीटर है और उनका 1 मिनट का काम वो भी 19/2 है, तो आपका जो टोटल टाइम है वो आपका 1 मिनट आ गया। नेक्स्ट है, ये देखो ये कह रहा है 2 पाइप है ए और बी, एक टैंक को 24 और 40 मिनट में भरते हैं। तीसरा पाइप सी एक निकास पाइप है, एक आदमी ए और बी को खोलकर चला जाता है। देखो ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। 2 पाइप ए और बी है, ये 24 मिनट में, ये 40 में, एलसीएम इनका 120 आ गया। अब ये आपका आ गया 24 पंजा 120 और 40 दिया 120। ये कह रहा है भाई ए और बी को खोलकर बाहर जाता है और उस समय के बाद वापस आता है जब टैंक को भर जाना चाहिए था। यानी उसके अकॉर्डिंग ये आपका 1 मिनट में 5 लीटर भर रहा है, ये 3, तो 1 मिनट में टोटल 8 लीटर भरा जाएगा। और ये 120 लीटर कितनी देर में भरा जाएगा, उसके अकॉर्डिंग ये 15 मिनट में भरा जाना था। यानी वो आदमी 15 मिनट में वापस आया, उसने देखा कि भाई जो तीसरा पाइप है वो मेरा खुला रह गया। अब क्या किया उसने, पाइप सी को बंद कर दिया और दोनों पाइपों को टंकी को भरने में अब 5 मिनट लेते हैं। देखो दोनों पाइप हैं, अब 5 मिनट अब एक्स्ट्रा लेते हैं, उसके अकॉर्डिंग भरना चाहिए था, लेकिन अब उन पाइपों ने 5 मिनट और लिया है। क्यों, क्योंकि जब वो सोच के गया था कि मेरा 15 मिनट में भर जाएगा, लेकिन वो तीसरा पाइप खुला रह गया, तो उस 15 मिनट में तीसरे पाइप ने जो पानी निकाला था वही तो ये पंप भरेंगे। अब भाई देखो 15 मिनट दोनों चलते तो पानी भर जाता, लेकिन कुछ खाली रह गया। क्यों, क्योंकि तीसरे पाइप ने 15 मिनट में कुछ खाली किया। तो जितना वो 15 मिनट में खाली करता है वही आपका ये दोनों 5 मिनट में भरते हैं। अब देखो 1 मिनट का यहाँ भरने का काम 8 है, तो 5 मिनट में यानी जो 40 लीटर है आपका वो आ गया। तो जो तीसरा नल है उसने 40 लीटर खाली किया था 15 मिनट में। तो मैं कहूं कि तीसरे पाइप का 1 मिनट का काम क्या है, तो आप कहेंगे 40/15। और मैं यदि आपसे पूछूं तो आपसे क्या पूरा है, सी अकेले पूरे टैंक को कितनी देर में खाली कर सकता है, तो 1 मिनट में 40/15 खाली करता है, तो पूरी टंकी 120 लीटर की है, वो कितनी देर में खाली करेगा, तो 120 है, 120/40/15, 15 आपका ऊपर आ जाएगा। और यहाँ से आ गया 3 और 15 दिए 45। ये तो आपका बेसिक है। और इस क्वेश्चन की एक शॉर्ट ट्रिक होती है। देखो शॉर्ट ट्रिक क्या होती है, आपको ये निकालना है कि जब वो आदमी वापिस आया ना, भाई कितनी देर में उसको भर जाना चाहिए था। यानी आपको सिर्फ इतना निकालना है, यहां तक यहां तक, भाई वो 15 मिनट में भर जाना चाहिए था। फिर क्या करना है, इसका स्क्वायर कर देना टाइम का, तो यानी 15 × 15 और डिवाइड कर देना आपको किससे, एक्स्ट्रा टाइम से। यानी उसने कितनी एक्स्ट्रा मिनट ली है, तो एक्स्ट्रा मिनट 5 है, तो बटे 5, तो 5 दिए 15 और 15 दिए 45, ये आपका आंसर आ जाएगा। यानी आपको ऐसा कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट उसका स्क्वायर करो, जितना टाइम में उसको भर जाना चाहिए था बटे जितना एक्स्ट्रा टाइम लिया है। नेक्स्ट है, ये कह रहा है एक टैंक के साथ कुल 12 पाइप लगे हुए हैं, कुछ भरने वाले पाइप हैं, कुछ खाली करने वाले पाइप हैं। देखो प्रत्येक भरने वाला पाइप, यानी ये भरने वाला है, ये आपका खाली करने वाला है, 6 घंटे में भर सकता है, यानी प्रत्येक 6 घंटे में भर सकता है। और खाली करने वाला 12 घंटे में खाली कर सकता है। देखो ये भरने वाले, ये खाली करने, इनका एलसीएम लो, आ गया 12। अब 1 घंटे का काम इसका आपका 2 आ गया और इसका 1 घंटे का काम -1 आ गया। अब देखो ये कह रहा है
कि प्रत्येक खाली करने वाला पाइप इसे 12 घंटे में, यदि सही पाइप खोल दिया जाए तो टैंक 4 घंटे में भर सकता है। देखो हमें इसमें मिक्सर एलिगेशन का यूज करना है, यानी एलिगेशन का। हमें क्या करना है, आपको एलिगेशन लगाना है 1 घंटे के काम पे, यानी जितने भी पाइप हैं उनका 1 घंटे का काम। देखो भरने वालों का 1 घंटे का काम, खाली करने वालों का 1 घंटे का काम, और बीच में आपको लगाना है जो टोटल है, यानी भरने वाले भी खाली करने वाले भी, उनका 1 घंटे का काम। तो हम बड़े में से छोटा घटाएंगे, एक रेशो आएगी, वो आएगी कि आपकी नंबर ऑफ पाइप्स कितने थे। देखो भरने वाले, देखो कुल पाइप 12 है, मैं ये कह रहा हूं कि भाई 12 के 12 यदि मेरे भरने वाले हों तो 1 घंटे में कितना काम करेंगे, यानी 24 लीटर पानी डालेंगे। 12 के 12 मेरे खाली करने वाले हों तो 1 घंटे में कितना डालेंगे, 12 लीटर निकालेंगे। और अब ये देखो, ये कह रहा है जब सारे पाइप खुले हैं, यानी भरने वाले भी खाली करने वाले भी, तो टैंक 4 घंटे में भर जाता है। यानी टैंक की टोटल क्षमता मेरी 12 है, 4 घंटे में भर गया, तो 1 घंटे का काम कितना आया, तो 1 घंटे का काम यानी कितना पानी डला 1 घंटे में, ये आपका 12/4 यानी 3 लीटर डला 1 घंटे में। यहाँ पे 1 घंटे में 24 लीटर डला, यहाँ पे 12 लीटर डला निकला है, और नेट रिजल्ट आपका 3 लीटर। तो एलिगेशन लगा दो। देखो यहाँ 24 आ गया भरने वाले, ये खाली करने वाले, और 3 आ गया आपका जब सभी को मिला दिया। तो यहाँ पे देखो बड़े में से छोटा घटेगा, 24 में से 3 गया 21 रेशो, 3 में से 12 घटेंगे, यानी 3 माइनस ऑफ 12 ऐसे करता है। 24 में से 3 गया और 3 माइनस ऑफ माइनस का 12 है, तो ये जुड़ जाएगा, ये आपका 15 हो जाएगा। अब 3 पे काट दो, 3 पंजे 15, 3 सत्ते 21, यानी 5:7 आ गई। अब ये रिप्रेजेंट करेगी कि आपके जो भरने वाले और खाली करने वाले, देखो 5 रिप्रेजेंट करेगा यहाँ 24 को, जो आपका भरने वालों का 1 घंटे का काम है। 7 रिप्रेजेंट करेगा 12 को, जो आपका खाली करने वाला, यानी देखो टोटल 5 और 7 12 है, तो एक्चुअल में भी हमारे 12 है, यानी 12 की वैल्यू 12 है, एक की वैल्यू 1 आ गई, तो 5 भरने वाले हैं, 7 खाली करने वाले हैं। यदि यहाँ पे 24 होता, भाई मान लो यहाँ पे 5:7 12 आ जाता और टोटल पाइप 24 होते, तो 12 की वैल्यू 24, 1 की 2। तो आपसे पूछा था इनलेट यानी भरने वाले पाइप कितने हैं, तो आपका आंसर है 5। नेक्स्ट है, ये देखो, ये कह रहा है पाइप ए टैंक को 4 घंटे में भर सकता है, पाइप बी इसे 9 घंटे में खाली कर सकता है, यदि दोनों पाइपों को ए से शुरू होने वाले वैकल्पिक घंटे के लिए खोला जाता है। यानी पहले घंटे उसको खोल दिया, फिर उसको खोल दिया। तो इस क्वेश्चन से पहले आप एक बार ये करो, दोनों भरने वाले हैं क्या, हाँ ये वाला। भाई एक खाली टैंक पाइप को 4 घंटे में भर सकता है और दूसरा 6 घंटे में भर सकता है, यानी ए और बी है, ये भी भरने वाला है, ये भी भरने वाला, ये 4 घंटे में, ये 6 घंटे में, एलसीएम 12 आ गया, ये 4 3 12 और ये 6 दूनी 12। देखो ऐसे क्वेश्चनों में आपको क्या करना है, ये कह रहा है ए से शुरू करके, यानी पहले ए आया फिर बी आया फिर ए आया फिर बी आया, ऐसे चलता रहा, कब, जब तक आपका पूरा ना भर गया हो। देखो जब भी आपको भरने वाले पाइप दे रखे हो सिर्फ, तो आप ये देख लो कि 1 घंटे में कितना काम हो रहा है आपका, यानी सॉरी 1 घंटे में नहीं, अगर आपको दे रखा है कि पहले ए फिर बी, तो जब जब आपकी सीक्वेंस रिपीट होती है वहां तक देखो, पहले ए ने काम किया फिर बी ने काम किया, फिर ए ने किया फिर बी ने किया, यानी 2 घंटे में आपका काम कितना हुआ है, 3 और 2 5। अब क्या करो, जो आपका टोटल वर्क है ना उसमें से 5 घटा दो, यानी 12 में से 5 घटा दो, आपका बच गया 7। अब क्या करना है, देखो 2 घंटे में आपका काम हो रहा है 5, यानी टोटल था आपका, उसमें से 1 घटा दिया। अब 5 का पहाड़ा पढ़ना है जब तक जो ये आपका डिफरेंस आया है इसके बराबर या फिर इससे आगे वाला कोई मल्टीपल ना आ जाए। तो मैंने 2 से गुणा किया, 2 से यहाँ गुणा कर दिया, तो 5 दूनी 10, यहाँ 10 लीटर भरा गया कितनी देर में, 4 घंटे में। ये आपका इजी क्वेश्चन है, आप इसको तो ऐसे भी कर सकते हो, पहले 3 फिर 2 फिर 3 2 फिर 2, आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन जब बड़े क्वेश्चन आएंगे आपके, मान लो वहां पे आपका क्या क्षमता 150 लीटर है 500 लीटर है, तब वहां पे आपको ये कॉन्सेप्ट यूज करना है। देखो यानी 4 घंटे में 10 लीटर भर गया, फिर आपका नंबर आया ए का, तो अगला 1 घंटा फिर, लेकिन आपको कितना चाहिए, 12 लीटर ही चाहिए, यानी आपका जो ए है वो 1 घंटे में 3 लीटर पानी डालता है, लेकिन मुझे चाहिए है 2, तो कितनी देर लगाएगा, तो 2/3 घंटे में, यानी 4 घंटे ये 2/3 घंटे, तो इसका आंसर आ गया 4 से 2/3 घंटे। तो इसके बाद चलते हैं पुराने वाले क्वेश्चन पे। देखो ये कह रहा है पाइप ए टैंक को 4 घंटे में भर सकता है, 4 घंटे में भर सकता है, बी है वो इसे 9 घंटे में खाली कर सकता है। अब दोनों पाइपों को ए से शुरू होने वाली वैकल्पिक घंटे के लिए खोला जाता है। एलसीएम निकाल लो, इनका कितना आएगा, आपका आ गया ये 36, यानी 4 नहीं 36 और 9 चौका 36। कह रहा है वैकल्पिक घंटों के लिए, यानी पहले ए फिर बी फिर ए फिर बी। हो सकता है आपको एग्जाम में ये दे दे कि पहले बी, हालांकि बी खाली करने वाला वो पहले नहीं देगा, तो कई बार ऐसे 2 नल दे देगा कि ए बी और सी 2 भरने वाले हैं खाली, तो पहले हो सकता है बी दे दे उस टाइम कंडीशन में।
तो ए बी ऐसा चलेगा। तो कह रहा टैंक कितनी देर में भर जाएगा। जैसे मैंने पहले क्वेश्चन में बताया था, देखो ये वैसे ही क्वेश्चन है जैसे अपन छोटे बच्चे थे तो हमसे क्वेश्चन पूछते थे ना कि भाई एक बंदर पेड़ पे चढ़ रहा है, भाई पहले 5 मिनट 2 मिनट में इतना चढ़ा, फिर अगले मिनट में नीचे आ गया, तो कितनी देर में चढ़ेगा। तो हम क्या करते थे भाई, जो आखिरी में जो चढ़ाई का काम होगा, आखिरी में तो चढ़ने का काम हो गया, जब वो चढ़ जाएगा ऊपर बाद में क्यों उतरेगा, हमें ये पूछा था कि कितनी देर में चढ़ेगा। तो यहाँ पे देखो भाई, जो ऐसी सिचुएशन में आखिरी जो काम होगा वो भरने वाला होगा, यानी भरेगा वो 9 लीटर। तो क्या करो, देखो जो आपको दे रखा हो ना 36, उसमें से 9 घटा दो, यानी आपका बच गया 27। अब वही अपना जो काम है, अब देखो रिपीट हो रहा है 2 घंटे के बाद, पहले घंटे आपका भरेगा फिर खाली होगा, यानी 2 घंटे का काम आपका है। देखो 9 काम 4 काम, तो आपका जो 2 घंटे का काम है वो +5, यानी 2 घंटे में आपका 5 लीटर पानी डल गया। अब 5 का पाड़ा पड़ना है 27 या फिर 27 से ज्यादा, तो हमें पता है भाई 5 छिका 30। और ये और ध्यान रखना है आपको कि जो पाड़ा पड़ना है ना, वो जस्ट जो नंबर दे रखा है वो या फिर जस्ट उससे आगे वाला। ऐसा नहीं है कि हम 5 से 35 पढ़ लेंगे, जो नंबर दे रखा है यानी जो इसमें से घटा के जो आया है वो नंबर, या फिर उससे जस्ट आगे। तो 5 छिके 30 है तो 6, तो यहाँ पे 30 लीटर भर दिया, गुणा 6, 12 घंटे, यानी 12 घंटे में आपका 30 लीटर भरा गया। अब देखो कितना बाकी है, आप कहेंगे टोटल 36 है, 30 भर गया, यानी 6 बाकी है, 6 लीटर। और फिर आपका नंबर आ जाएगा ए का, यानी रिपीट हो रहा है। ए है वो 1 घंटे में 9 लीटर भर सकता है, तो 6 लीटर कितनी देर में भरेगा, आप कहेंगे 6/9 घंटे में। ये आपका आंसर आ गया। तो 3 दूनी 6, 3 तिया 9, यानी 12 घंटे, और 12 से 2/3 घंटे, 2/3 घंटे को मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो 2/3 गुणा 60, तो 3 पे 20 दूनी 40, यानी 12 घंटे और 40 मिनट, ये आपका आंसर है। अब ऐसा ही और क्वेश्चन देखो, देखो ये है एक इनलेट पाइप है ए, नदी को भरने वाला, यानी ए है वो आपका भर सकता है 30 दिनों में, और बी है वो 50 दिनों में खाली कर सकता है। ये भरने वाला, ये खाली करने वाला, एलसीएम 150 आ गया, ये +5 आया, ये आपका -3 आ गया। अब आपको क्या करना है, मैंने बताया था ये देखो रिपीट कब तक हो रहे हैं, ए बी यानी दो है रिपीट हो रहे हैं। तो 2 दिन में आपका कितना काम होगा, ये 5 भर देगा पहले दिन, फिर ये अगले दिन 3 निकालेगा, तो नेट रिजल्ट आपका 2 लीटर पानी डलेगा, यानी 2 दिन में 2 लीटर पानी डला है, आ गया। अब मैंने क्या बताया है भाई, आखिरी में भरने का काम होगा, यानी 150 में से 5 घटा दो, ये बच गया 145। अब 2 का पाड़ा पड़ना है आपका 145 या इससे ज्यादा, 145 पे जाता नहीं, 146 पे जाता है, वो जाता है 73 पे, यानी 2 दिन में 2 लीटर भरा, तो इसको भी 73 से गुणा कर दो, इसको भी 73 से गुणा कर दो, यानी 146 दिन में आपका 146 लीटर भरा गया। यहाँ पे ऐसे मत करना भाई 2 दिन में 2 लीटर तो 1 दिन में 1 लीटर, ऐसा नहीं करना है। तो 146 दिन में 146 लीटर पानी डला गया। अब ए का नंबर आएगा, पानी बचा हुआ है 3, वो भरता है 5, तो यानी 147वें दिन आपका भर जाएगा। यही आपसे पूछा है कि कितने दिन में आपका पूरी तरह से भर जाएगा, तो 147वां दिन। ये आपका अभी हाल फिलहाल का है, एमटीएस का आपका पेपर है। नेक्स्ट है, देखो इसको थोड़ा और डिफिकल्ट बनाते हैं। ये कह रहा पाइप ए एंड बी, ए टैंक को 10 और 20 घंटे में भर सकते हैं, ये भरने वाले हैं, और सी इसे 12 घंटे में खाली कर सकता है, यानी ये खाली करने वाला। ये ए है, ये बी है, ये सी है। एलसीएम आपका 60 आ गया, ये 10 सी के 60, ये 12 20 दिए 60, और ये 12 पंजे 60। अब कह रहा है सभी को वैकल्पिक घंटे के लिए खोल दिया जाता है, यानी अब 3 पाइप हो गए, ए बी सी ए बी सी ए बी सी। इसमें भी वही कॉन्सेप्ट, देखो जो आखिरी का काम होगा वो भरने का होगा। अब यहां भरने वाले आपके 2 पाइप आ गए 9, यानी 6 और 3 9, तो 60 में से 9 घटा दो, आपका बच गया 50। यहाँ पे देखो अब ये 3 घंटे, यानी 3 घंटे का काम आपका, जब तीनों चलेंगे ये 6 और 3 9 लीटर पानी डालेंगे, ये 5 निकाल देगा, तो यानी नेट रिजल्ट आपका 4 लीटर पानी डलेगा, यानी 3 घंटे का काम 4 है। आपको क्या करना है, अब 4 का पाड़ा पड़ना है 51 या फिर जस्ट इससे आगे वाला, तो 13 चौके 52 होते हैं मुझे पता है, तो गुणा 13 इधर कर दो, गुणा 13 इधर, यानी जो 39 घंटे हैं उसमें आपका 52 लीटर पानी डला। फिर देखो फिर आपका नंबर आएगा ए का, ए 1 घंटे में 6 और डाल देगा, यानी जो 40 घंटे हैं उसमें आपका कितना डल गया, 58 लीटर डल गया। फिर आपका नंबर आएगा बी का, तो वो भी भरेगा। देखो बी का 1 घंटे का काम 3 लीटर है, लेकिन बचा हुआ मेरा 2 लीटर ही है, क्योंकि मेरे पास टोटल जो काम है यानी जो टोटल की क्षमता वो 60 लीटर की है, तो बचा हुआ 2 है और वो करता 3 है, तो कितना समय लेगा, तो 2/3 घंटे लेगा।
तो 2/3 घंटे को मिनट बनाएंगे तो 2/3 गुणा 60, तो इसको 60 से गुणा करेंगे हम, 3 पे 20, 20 दूने 40 मिनट, यानी आपका 40 घंटे लगे हैं और 40 मिनट लगे हैं, ये आपका आंसर है। नेक्स्ट है, ये कह रहा है एक टंकी में 2 पाइप लगे हैं, ए 20 मिनट में भर सकता है, बी 30 मिनट में खाली कर सकता है। अब बारी बारी के लिए खुला जाए, तो देखो ये आप कर लोगे, भाई ए है वो 20 मिनट में भरता है और बी 30 मिनट में खाली करता है, एलसीएम आपका 60 आ गया, तो 20 तिया 60, 30 दूनी 60। अब देखो 60 में से आप क्या करो, ये घटा लो 3, यानी आपका आ गया 57। अब यहाँ पे देखो, यानी ए बी ऐसे चल रही है बारी बारी, तो ए बी, तो यानी यहाँ 2 मिनट का काम की यदि बात करूं मैं, तो 2 मिनट में आपका काम 1 लीटर ही होगा, वो भी भरने का, तो 2 मिनट में 1 लीटर काम हो रहा है। अब एक का पाड़ा पड़ना है आपको 57 या फिर 57 से ज्यादा, तो यानी 57 गुणा ही आ गया, तो 1 की 57 से गुणा कर देंगे, 57 लीटर आपका 57 की इस साइड गुणा कर देंगे, ये आपका 114 मिनट में भरा गया 57 लीटर। उसके बाद आ गया आपका ए का नंबर, तो ए अगली 1 मिनट में 3 लीटर और डाल देगा, तो यानी जो टोटल 115 मिनट है उसमें आपका पूरा 60 लीटर भरा जाएगा, तो इसका आंसर है 115 मिनट। ये आपका एसएससी सीजीएल का है 2014 का क्वेश्चन। नेक्स्ट है, ये कह रहा है 2 नल ए और बी किसी टंकी को इतनी देर में भर सकते हैं, दोनों नलों को एक साथ खोल दिया गया। ऐसा क्वेश्चन शायद मैंने करवा रखा आपको, ये 48 और ये 36 ए और बी थे, एक साथ खोल दिया जाए तो कितनी देर बाद एक को बंद किया जाए कि पूरा टैंक 25 मिनट 30 सेकंड में भर जाए। यानी एक कुछ समय के बाद बंद हो गया और जो पूरा टैंक है वो आपका 25 मिनट और 30 सेकंड में बंद हो गया, यानी 25 से 1/2 मिनट, यानी 51/2 मिनट। यदि मैं बात करूं तो देखो सबसे पहले इनका एलसीएम लो, तो 36 और 48 का देखो, 12 तिया 36, 12 चौक 48, यानी 12 चौक 48 तिया 144 और 36 चौके 144, ये आपका आ गया। अब देखो यहां से देखो, यदि मैं ये पता कर लूं कि बी ने टोटल 144 में से कितना भाग भरा है, तो मुझे ये पता लग जाएगा ए के हिस्से में कितना आया था, और मुझे पता है ए का 1 मिनट में इतना है, तो अपना हिस्से का भाग वो कितने मिनट में भर के चला गया था। यहां देखो बी है वो 1 मिनट में आपका 4 लीटर भरता है, यानी जो बी है वो आपका 1 मिनट में 4 लीटर भरता है, तो 51/2 मिनट में कितना भरा होगा 4, तो 2 दूनी 4, ये आपका 2 आ गया 102। 144 में से 102 लीटर भरा है ए बी ने। अब जो बच गया आपका देखो घटाएंगे, ये आपका 2 आ गया और ये, यानी जो 42 लीटर है वो आपका किसने भरा होगा, ए ने भरा होगा, तो 1 मिनट में 3 भरता है, तो 42 कितनी देर में भरा होगा, यानी 14 मिनट। जो ए है वो अपना काम 14 मिनट में करके चला गया था, ये आपका आंसर है। नेक्स्ट है, देखो ये कह रहा है 2 नल ए और बी किसी टंकी को 20 और 30 घंटे में भर सकते हैं, यानी ए और बी है, ये आपका 20 घंटे में, ये आपका 30 घंटे में, एलसीएम 60 आ गया, भरने वाले हैं। देखो इसका 1 मिनट का काम 3 लीटर भरना है, इसका 1 मिनट का काम 2 लीटर। ये कह रहा है दोनों नलों को एक साथ खोल दिया जाता है, जब टंकी का 1/3 भाग भर जाता है तो टंकी की तली में छेद हो जाता है, जिससे दोनों नलों के द्वारा भरे जाने वाले पानी का 1/3 भाग निकलता रहता है। तो ज्ञात करो कि टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। इसका एक मैं शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा और एक आपको बेसिक से बता देता हूँ। देखो अब 2 नल ए और बी टंकी को 20 और 30 घंटे में भर सकते हैं, जब टंकी का 1/3 भाग भर जाता है, तो 1/3 भाग देखो टोटल 60 लीटर की है, इसका 1/3 यदि मैं बात करूंगा तो आपका आ गया 20 लीटर। जब दोनों भरने वाले हैं, ये 1 मिनट में 5 लीटर डालते हैं, तो 20 लीटर कितनी देर में भरेंगे, आप कहेंगे 4 मिनट में, यानी 1 मिनट में 5 लीटर है, इसका 1/3 भाग यानी 20 लीटर इन्होंने 4 मिनट में भर दिया, तो अब 20 मिनट भर दिया, बच गया 40। अब ये कह रहा है कि जब जिसमें से दोनों नलों द्वारा भरे जाने वाले पानी का 1/3 भाग निकलता रहता है, यानी दोनों आपका 5 लीटर डाल रहे हैं, तो 5 का 1/3 भाग निकल रहा है, तो डल कितना रहा है, तो 2/3 भाग डल रहा है। भाई टोटल 5 है, एक मिनट में 5 लीटर पानी डल रहा है, उसका 1/3 भाग बाहर निकल गया, तो टंकी में आया कितना, 2/3 भाग, तो यानी ये आ गया आपका 10/3 भाग, यानी जो 10/3 लीटर टोटल पानी में डल रहा है। तो कह रहा है टंकी को भरने में कितना समय लगेगा, यानी अब जो 40 लीटर है वो इस रेट से भर रही है, तो कितना टाइम लगा, तो 40/10 गुणा 3, 3 ऊपर आ जाएगा, तो 10 चौके 40 यानी 12। अब आपसे पूछ रहा है कि टंकी को भरने में यानी जो शुरू से लेकर आखिरी तक कितना समय लगा है, तो 12 मिनट, ये 4 मिनट, ये तो इसका आंसर है 16 मिनट। अब इसका जो डायरेक्ट कॉन्सेप्ट जो आंसर होता है वो देखो क्या होता है, वो ये होता है, देखो ए ने 20 मिनट में भर दिया, बी ने 30 मिनट में, अब एलसीएम 60 आ गया, 20 या 60, 30 दूनी 60। अब ये देख लो कि भाई ये दोनों मिलकर कितनी देर में भरेंगे, तो आप कहेंगे 60/5 12। अब जो इसका टोटल टाइम होता है वो क्या होता है, 12 + 12 गुणा
ये देखो कितना भाग खाली हो रहा है, और 1/3 भाग भर जाता है तो 1/3 भाग निकलता है, यानी ये दोनों वैल्यू बराबर होनी चाहिए। 1/4 भाग भरता है तो 1/4 भाग निकलता है, 5/6 भाग भरता है तो 5/6। तो इसको गुणा 1/3 कर दो, देखो 3 चौके 12 और 12 और 4 16। ये कॉन्सेप्ट वहीं लगेगा जब आपके ये दोनों बराबर हो। अब आगे वाला क्वेश्चन है वो देखो, उसमें ये अलग है तो वहां ये कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा। नेक्स्ट है, ये कह रहा है ए और बी किसी टंकी को 15 और 20 घंटे में भर सकते हैं, यानी ये भरने वाले दोनों को एक साथ खोला जाए, यानी एलसीएम 60 आ गया, 15 चौके 60, 20 दिया 60। जब टंकी का 1/4 भाग भर जाता है, यानी 60 का 1/4 भाग, यानी 15 लीटर। 15 लीटर कितनी देर में भरेगा, देखो ये दोनों मिलकर एक जो मिनट है, सॉरी घंटे दे रखे हैं आपके, तो 1 घंटे में 7 लीटर पानी डालेंगे। 15 लीटर कितनी देर में डाला होगा, तो 15/7 घंटे में। अब ये कह रहा है कि जब 15 लीटर आपका भर गया, यानी 1/4 भर गया, कितना रह गया 3/4, तो यानी 60 में से 15 घटा दो, आपका रह गया 45 लीटर, इतना रह गया। अब ये कह रहा है भाई दोनों नलों द्वारा भरे जाने वाले पानी का 1/5 भाग निकलता रहता है। देखो दोनों आपका 7 लीटर पानी डाल रहे हैं, इसका 1/5 भाग निकल गया, तो डला कितना है 4/5, यानी जो आपका 28/5 लीटर अब आपका 1 मिनट में पानी डल रहा है। हमें चाहिए कितना है 45 लीटर, कितनी देर में अब आपका जो टोटल टाइम लगेगा वो कितना लगेगा, वो देखो वो लगेगा 45/28 गुणा 5। अब इसकी गुणा करेंगे तो ये आपका 45 पंजे 225/28। ये तो आपका लगा है कि कब समय लगा है, जब आपका 1/5 भाग आपका यानी 1/4 भाग भर दिया गया था। तो टोटल टाइम की यहाँ बात कर रहा है, तो इसमें क्या जोड़ दो, प्लस 15/7 जोड़ दो। देखो यहाँ पे 28 बनाने के लिए 4 से ऊपर नीचे गुणा कर दो, यानी 60/7 प्लस 225/7, तो आपका ये हो गया 285/28। देखो यहाँ पे सोल्व करेंगे 280 और 5 285/28, तो ये आपका आंसर। या आप नीचे 28 देखा ऑप्शन ऐसा ही है तो आप लगा सकते थे। नेक्स्ट है, देखो ये कह रहा है 3 पाइप एबीसी है टैंक के साथ जोड़े गए हैं, एबीसी 20 30 15, यानी ये भरने वाले हैं, ये खाली करने वाले हैं। अब तीनों को 1-1 मिनट के लिए खोल दिया गया, एलसीएम 60 आ गया, ये +3 ये +2 ये -4। अब देखो अब ए बी सी ये 5 भरेगा, ये 3 भरेगा, ये 2 भरेगा और ये 4 निकालेगा। तो जो 3 मिनट होंगी, यानी पहले मिनट वो चला फिर वो, तो 3 मिनट में 5 भरने का काम होगा, 4 खाली का, यानी +1 आपका पानी डलेगा। तो मैंने क्या बताया था, क्या करो देखो 3 और 2 5 है, तो 60 में से 5 घटा दो, यानी 55। अब क्या करो, जो यहाँ पे आ गया ना इसका पहाड़ा पड़ो 55 या इससे ज्यादा, तो अब 55 एग्जैक्ट ही कट रहा है। अगर 55 एग्जैक्ट कट रहा है तो आगे नहीं जाना, आगे तभी जाना है आगे वाली एक संख्या पे, यदि वो कट ना रहा हो। तो यानी 55 लीटर भर दिया, तो इसको 55 से गुना कर दो, तो ये आपका आ गया 165। अब 165 मिनट में 55 लीटर भरा गया। अब देखो नेक्स्ट आपका आ जाएगा ए, तो 166 मिनट में 3 लीटर भर देगा, फिर बी आ जाएगा, यानी टोटल 167 मिनट में, क्योंकि आपका 5 लीटर ही खाली है तो आपका पूरा भर जाएगा 60 लीटर, तो आपका आंसर है 167 मिनट। नेक्स्ट आपका ये कह रहा है, देखो ए है किसी टंकी को भरने में ए और बी से 3 मिनट ज्यादा लेता है, बी 12 मिनट ज्यादा लेता है। तो ऐसे क्वेश्चनों में क्या होता है आपका, ऐसे क्वेश्चनों में होता है भाई देखो आपने टाइम एंड वर्क में भी देखा होगा, भाई ए प्लस बी है वो आपका कुछ टाइम ले रहे हैं टंकी को भरने में, फिर आपका क्या होगा, नेक्स्ट है, ये कह रहा है ए किसी टैंक को भरने में ए और बी से 3 मिनट ज्यादा लेता है, बी 12 मिनट ज्यादा लेता है ए और बी से, तो बताओ दोनों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी भरने में कितना समय लगेगा। देखो ये हमने टाइम एंड वर्क में भी देखे थे, भाई ए प्लस बी आपको मान लो x मिनट ले रहे हैं, और जो ए है वो इससे x प्लस 6 मिनट ज्यादा ले रहा है, बी आपका यानी x प्लस मान लो ए मिनट ज्यादा ले रहा है, और बी x प्लस बी मिनट ज्यादा ले रहा है। तो जो ए प्लस बी जो टोटल टाइम लेंगे, यानी जो x है उसकी वैल्यू हो जाएगी √AB। तो ऐसे ही यहाँ पे देखो ए है वो ए बी से 3 मिनट ज्यादा ले रहा है, बी ए बी से 12 मिनट, तो जो ए प्लस बी आपका टाइम लेंगे वो होगा √3 गुणा 12, 12 3 36, 36 का रूट आपका 6, तो यानी 6 आपका मिनट लेगा ए और बी। तो ये आपका आंसर है, 6 का है, दोनों को एक साथ खोल दिया जाए, यानी ऑप्शन में 6 कहीं भी कर लो, यानी
ये आपका आंसर है 6 मिनट। अब यदि वो आपसे ऐसे पूछे कि भाई ए अकेला कितना टाइम लेगा, देखो ए है वो 3 मिनट ज्यादा ले रहा है, तो 6 3 9, ए 9 मिनट लेगा। और बी पूछे कितना, 12 और 6 18, यानी 18 आपका बी लेगा। नेक्स्ट है, ये कह रहा है भाई नल है आपके ए और बी मिलकर एक टंकी को उतनी देर में भर सकते हैं जितनी देर में सी से भरता है। नल बी इस टंकी को भरने में ए से 5 घंटे कम लेता है तथा सी से 4 घंटे अधिक लेता है। देखो 3 है ए बी और सी, ये कह रहा है ए और बी मिलकर एक टंकी को उतनी देर में भरते हैं जितनी देर में सी भरता है, यानी ए प्लस बी और सी की अक्षमता आपकी बराबर है। अक्षमता बराबर है तो टाइम भी आपका बराबर होगा। भाई सी मान लो x मिनट ले रहा है तो ए प्लस बी भी x मिनट लेंगे, तभी आपकी अक्षमता बराबर है। अब यहाँ पे देखो क्या कर रहा है, नल बी टंकी को भरने में ए से 5 घंटे कम लेता है और सी से 4 घंटे अधिक लेता है, यानी नल बी। देखो ये यदि आपका x घंटे भर रहा है तो ये इससे 4 घंटे अधिक, और सी से यानी देखो नल बी यानी 4 घंटे हो गया। अब ये कह रहा है भाई नल बी टंकी को भरने से में ए से 5 घंटे कम, यानी ए है वो 5 घंटे ज्यादा ले रहा है, तो यानी x प्लस 4 में 5 जोड़ेंगे तो x प्लस 9 आ गया। अब देखो आपका ये क्वेश्चन वैसा ही हो गया जैसा हमने पिछले किया था। ये कह रहा है भाई सी यदि x घंटे ले रहा है तो a प्लस बी भी आपका x घंटे लेंगे दोनों मिलकर, और ये a x मतलब a और b x ले रहे हैं तो ये x प्लस 9 ले रहा है, ये x प्लस 4 ले रहा है। यदि मैं पूछूं a प्लस बी दोनों मिलकर कितना टाइम लेंगे तो रूट ऑफ 9 गुणा 4 यानी 36, ये आपका आ गया 6 घंटे। भाई a और b मिलकर यानी x आपका 6 घंटे आ गया। अब आपसे पूछ रहा है a, तो 6 में 9 जोड़ेंगे 15 घंटे, ये आपका आंसर है। तो यानी आपको ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में मिल जाए तो उसको इस वे में बनाना है कि जैसे यहाँ 4 मुझे दिख गया, 4 का अंडर रूट होता है, फिर ये इससे 5 ज्यादा है तो उसमें 5 जोड़ेंगे 9, तो 9 चौका 36, यानी दोनों का अंडर रूट बन जाए, तो आपको इस फॉर्म में बनाना है। तो इसी के साथ आपका पाइप एंड सिस्टम खत्म हो रहा है। तो इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे आपका टाइम, स्पीड और डिस्टेंस।